कंपटीशन के इस दौर में कंपटीशन को पार करना एक जंग है, एक रणभूमि है और रणभूमि में जीतने के लिए मनोभूमि में जीतना होता है। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता, अगर आप रणभूमि में जीतना चाहते हैं तो आपके अपने मनोभूमि में युद्ध को जीतना होगा। अगर आप कंपटीशन बीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि कंपटीशन जीतने के लिए इस बॉडी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर के इंटेलेक्चुअल कोशेंट को बदलने की पूरी तरह से ज़रूरत है। आप बताइए, हमें पिछली बार आपने कब अपने ब्रेन को चार्ज किया था? अपनी बॉडी को तो रोज़ चार्ज करना पड़ता है। अगर 10 दिन तक खाना ना दें शरीर को तो हमारा हाथ काम नहीं करेगा, ये मेरी बात नहीं मानेगा। आप बताइए, आपने अपने ब्रेन को कब चार्ज किया था? शायद आपका जवाब आपको पता ही नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने ब्रेन को कैसे आप चार्ज कर सकते हैं। कुछ अच्छी किताबें डेली पढ़ें। आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छी किताबें आप नहीं पढ़ते हैं जो आपके व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इसके अलावा आप सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन आप स्वयं को नहीं जानना चाहते। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है दूसरों के विषय में, लेकिन अपने विषय में आपको कुछ नॉलेज नहीं है। इसलिए अपने आप को समय दें, खुद को समझें कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। मुझे इस समय किन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरा टाइम कहाँ पास हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें ये तो सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जितना ये जानना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, उतना ही ये भी जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। आप खुद को रिवार्ड करना शुरू करें। जैसे अगर आपने कोई अच्छा काम किया, वो आपकी नज़रों में बेहतर है, तो आप अपने आप को रिवार्ड करें। अरे वाह, मैंने कर दिखाया, मुझे और अच्छा करना होगा। और अगर आप कोई काम करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं, तो अपने माइंड को बैठ के चार्ज करें कि आज की मीटिंग में तो मैं तहलका मचा दूंगा, आज हर एक व्यक्ति मेरी बात मानेगा, स्वयं को आज मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा जैसा आज तक कभी नहीं किया। इस तरीके से स्वयं को रिवार्ड करें, आपकी मेंटल डाइट चार्ट में बढ़ोतरी होगी, आपका इंटेलेक्चुअल कोशेंट आगे जाएगा। आज कंपटीशन के दौर में सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, किन चीज़ों के प्रति आप इंटरेक्ट हो रहे हैं और सच में उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। यह जानते हुए भी कि ये हमें कंपटीशन से दूर कर देगा, आप उन चीज़ों की तरफ, उन एडिक्शन की तरफ जुड़े हुए हैं। क्या आप इसे समझदारी कहेंगे? समझदारी इसी बात में है कि आप उन गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दें जो आपके लिए ज़रूरी ना हो। इसके अलावा खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। सोचने के 2 तरीके होते हैं। एक व्यक्ति देखता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सेलेक्ट कैसे होंगे। एक व्यक्ति देखता है कि सेलेक्ट तो यार हमारे जैसे ही लोग होते हैं, इसलिए मुझे सेलेक्ट होने से रोकेगा कौन। लाइफ में हर कोई अपनी वैल्यू पाना चाहता है। लोगों को लगता है वो जहाँ जाए उनकी इज्जत हो। तो आप मेरी बात समझ लीजिए कि अगर आप बीमारी के तौर पे हैं तो आपकी कहीं रिस्पेक्ट नहीं होगी। अगर बनना ही है तो आप दवा बने, ताकि आप महंगे हो तो, कड़वे हो तो लोगों की आपकी ज़रूरत हो और लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हों। देखिए, बेवकूफ़ के साथ या नॉर्मल व्यक्ति के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, इसलिए अपने आप को इंटेलिजेंट बनाएं, अपने ऊपर काम करें, अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ाएं। कंपटीशन के अलावा भी इन चीज़ों की ज़रूरत है जीवन के कंपटीशन में। सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं, जीवन पूरा एग्ज़ाम ही है। पूरी ज़िंदगी को अगर पार करना है तो चीज़ों को समझना होगा।